हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का एक और क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास में गिवन है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, आपको समझ में आया। 4th टर्म मीन्स हम जिसको लिखते हैं A4 और 8th टर्म मीन्स A8। इनकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है, कितनी है? इन दोनों को ऐड करने पर 24। एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म, और इसके बाद A6 और A10 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास में आंसर आ रहा है 44। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। अब जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको A1, A2 और A3 फाइंड करने हैं। A1 मीन्स A ही है, तो अपने को वैसे भी A1, A2, A3 सभी को फाइंड करने के लिए किस किस की ज़रूरत है बेटा? हमको फर्स्ट टर्म A की और कॉमन डिफरेंस D की। अगर ये पता हो जाएगा तो हम फर्स्ट 3, 4, 5 कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो अब A और D दो अननोन फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे और इनसे अपनी वैल्यूज निकालेंगे। अब ये इक्वेशन कहाँ से फॉर्म करनी है हमको? ये हमारी ये जो गिवन कंडीशंस दोनों दी हैं इनसे, कि जो लिखा हुआ है हमारे पास में कि हम अगर A4 और A8 का सम निकालेंगे तो वो हमारे पास में 24 है, और A6 और A10 का सम निकालेंगे तो वो 44 के इक्वल है। तो बेटा हम यहीं से काम शुरू करेंगे, अपनी दोनों इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उनसे A और D की वैल्यूज़ निकालेंगे। जब A और D की वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर हम उनसे अपनी AP की फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे हम करेंगे? हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है कि 4th टर्म मीन्स A4, 8th टर्म मीन्स A8, और दोनों का अगर हमने सम किया तो वो किसके इक्वल है बेटा? 24 के। तो इक्वल में 24 लिख देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A4 क्या हो जाएगा? A + 3D। A8 क्या हो जाएगा? A + 7D इक्वल में 24। तो ये आ जाएगा अपना 2A + 10D 24। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये A + 5D इज इक्वल टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। 2 से डिवाइड करना कंपलसरी नहीं है, बस बेटा इससे कैलकुलेशन अपनी इजी हो जाती हैं, इसलिए ये हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पास कंडीशन है कि सम ऑफ 6th and 10th टर्म। ठीक है, तो ये सम ऑफ 6 यानी A6, 10th यानी A10, और ये अपना किसके इक्वल है बेटा? ये इक्वल है 44 के। तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे और इसमें हमारी सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये अभी अपन रब कर देते हैं जिससे अपने को इक्वेशन बनाने में जगह मिल जाएगी। अब A6 के लिए ये क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्म A + 5D। A10 आपको मालूम ही है, A + 9D इक्वल में आ गया 44। अब इनको भी ऐड किया तो A और A 2 कर गया, 9 और 5 14D इक्वल में 44 आ गया। अब इनको भी आप 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि सारे के सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल हैं, तो ये आ जाएगा A + 7D इज इक्वल टू 22, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो जैसा मैंने कहा कि अपने पास में ये 2 इक्वेशन हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जानते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इनको हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। यहाँ पर हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा फटाफट, वैसे एलिमिनेशन से भी हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो ये बेटा आएगी 22 - 7D। अब ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ A
कहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे बेटा अपन? इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पर ए की ये वैल्यू लिखेंगे, तो ए के जगह पर लिख देंगे हम 22 - 7d इक्वल में 12, और इसको अब हम सॉल्व कर देंगे। तो अब बेटा इसको लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर देना। तो ये आपके पास में आ जाएगा -2d इज इक्वल टू 12 - 22। ये आ गया अपना -10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 10/2, d की वैल्यू आ गई अपने पास में 5। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई, इसको हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, a की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो मान लो कि अभी हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो अब हम लिख देंगे सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। ठीक है, वी गेट। अब इक्वेशन 2 में हम अपनी वैल्यू लिख के a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 2 में जब हमने वैल्यू लिखी तो ये आ गया बेटा a+7, d की वैल्यू आई है हमारी 5, इक्वल में आ गया 22। तो ये आ गया अपने पास में 35 इज इक्वल टू 22। a की वैल्यू 22 माइनस 35, तो ये आ गया अपने पास में a -30। ठीक है ना बेटा? तो ये a मिल गया, d मिल गया। अब अपने को फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP बतानी है, तो अब वो हम फटाफट बता लेंगे अपने कि हमारी, अब हम लिख देंगे देयरफॉर a1 जो कि हमारी a के इक्वल होगी वो आ जाएगा -13, फिर a2 निकालेंगे a प्लस d करके, और a है -13, d था अपना बेटा 5, तो ये सॉल्व किया, ये आ गया अपने पास में -8, और a3 निकाल दिया a प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 × 5, तो -13 प्लस 10, और ये आ गया -3। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।